उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर हत्या आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने एक टायर में आग लगाकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने जलता हुआ टायर छीन लिया। लेकिन टायर की आग से एक प्रदर्शन करने वाले युवक का हाथ झुलस गया। बीते दिन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में फर्रुखाबाद शहर में लाल दरवाजे फव्वारे पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकत्रित हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन शुरू किया। करणी सेना के पदाधिकारी ने मांग करते हुए कहा कि हत्यारों का सरकार एनकाउंटर करे। यदि यूपी में घटना हुई होती तो अब तक सीएम योगी पुलिस ने हत्यारों को मार गिराया होता। आइए देखते हैं इस खबर को। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, क्षत्रिय एकता। मुख्यमंत्री को शपथ देंगे, हमको अपना सिर कटाना पड़ जाए मंजूर है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं होंगे। तुमने एक सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा, यहाँ 1000 तैयार है। हम सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए तैयार है। जब तक हमारी ताकत नहीं होगा, हम कल से नहीं बैठेंगे। हम फिर से ये भारत की भूमि अपने रक्त से लाल कर देंगे। हम उसी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। याद रखना, हम सिर्फ सम्मान की खातिर कटवा सकते हैं तो स्वाभिमान की खातिर काट भी सकते हैं। याद रखना, हम दादा को न्याय दिला कर रहेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने वहाँ गया था, और भी लोग भारत में थे, किसी ने आवाज उठाई नहीं उठाई, सुखदेव दादा ने उठाई। तो खाली वो क्या लोग कह सकते हैं क्षत्रियों के नेता थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 36 कौम के नेता थे, हिंदू समाज के, सवर्ण समाज के नेता थे। ये डब्ल्यूएस ने उठाया, आज उनकी ऐसी हत्या कर दी गई और अभी तक राजस्थान सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया। भेजो उन्हें यूपी में। अभी योगी बाबा जी अभी एनकाउंटर हो जाता अगर यूपी में होते, मैं गारंटी देता हूँ। और ये बात जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब जानते हैं। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? कल दोपहर 2 बजे शेर खत्म हुआ, अब तक शेर के कातिलों को पकड़ नहीं पाए। इतनी बड़ी सरकार है। अभी 3 तारीख को रिजल्ट आए थे और 2 दिन में निर्मम हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी खाली राजस्थान के नहीं, राजपूत समाज के नहीं, देश के बहुत बड़े नेता थे जो समाज के लिए कार्य कर रहे थे और उनने लगातार करणी सेना को एक नई पहचान दिलाई, समाज को नई पहचान दिलाई और लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनके संग ये उनके आवास पे हत्या कर दी गई। इसके लिए आप देख सकते हैं कितना दोष व्याप्त है और माफी नहीं दी जाएगी। क्या मांग है आपकी? क्योंकि बीजेपी सरकार इस समय राजस्थान में अब मुख्यमंत्री नए बनने वाले हैं। देखिए, पूर्व सरकार से भी गोगामेडी जी ने सुरक्षा मांगी थी, उनने नहीं दी। ठीक, अब हमारी मांग यही है, शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। वहां पे जयपुर में जो संघर्ष समिति बनी है उसके लोग हैं, हमारे भाई है, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर पूरा जयपुर बंद है और अगर संघर्ष सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और दोषी नहीं पकड़े गए, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो फर्रुखाबाद भी बंद होगा, जरूर होगा बंद। ये देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ भी हिंदू बसते हैं, यहाँ सवर्ण समाज के लोग हैं, यहाँ भी उनके संग लोग हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और ये खाली ट्रेनर है अगर, और यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। जो कोई सोच के आया हम खाली श्रद्धांजलि देने आए हैं, खाली श्रद्धांजलि देने में नाटक करने नहीं आए हैं। श्रद्धांजलि तो हम घर पे भी दे सकते थे, एक फोटो रख लेते, श्रद्धांजलि दे देते। हमें कोई ड्रामा नहीं करना है यहाँ। हम सचमुच हम दिल से हाथ हुए और यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक उनके हथियारों को गोली नहीं मारी। दादा के हत्यारे को गोली मारो, दादा के हत्यारे को गोली मारो। अभी कोई अधिकारी का इंतजार है क्या? कितनी देर तक बैठेंगे? वो तो अधिकारियों की मर्जी है, उनकी मर्जी हो आए, उनकी मर्जी हो ना आए, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। ना हमने किसी को बुलावा भेजा। हाँ, हमारी मांगे हैं 5 सूत्री, वो हम ज्ञापन के तौर पे एक टाइप करके लाए हैं। जो अधिकारी आना चाहे ले ले, लेकिन मेरा मानना है जिला अधिकारी जी से अनुरोध है कि वो स्वयं आए। अगर कोई और आएगा तो हम ज्ञापन नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। बस जिला अधिकारी जी नहीं आते तो आप लोग यहीं बैठेंगे? नहीं ही बैठेंगे रात तक। हाँ, क्यों? सुखदेव सिंह गोगामेडी जी क्या छोटे आदमी थे? कोई भी उनका ज्ञापन देने का क्या? मानते अधिकारी अधिकारी होता है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। जिला अधिकारी हमारी बात भारत सरकार तक, राजस्थान सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और कौन पहुंचाएगा? क्या कोई पुलिस वाला आके या कुटवान या कौन पहुंचाएंगे बात? ये लोग जिनकी जितनी सीमा है वहां तक आदमी रहेगा ना। डीएम साहब ऊपर तक बात पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचाए, ये सब आप लोग जानते हैं। डीएम एक जिलाधिकारी की क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है, तो वहां तक बात वो पहुंचा सकते हैं। उसी स्तर के व्यक्ति को हम ज्ञापन देंगे और यहाँ पे डीएम साहब आए। और एक चीज और, हम यहाँ कोई कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए नहीं आए। आप देख सकते हैं
जाम नहीं लगा, जाम खुला है और हम कोई कानून व्यवस्था, लेकिन अगर प्रशासन या सरकार मजबूर करेगी तो यहाँ जाम भी लग सकता है और लोग भी आ सकते हैं। खाली एक फोन करने की देरी है और लोग भी आ सकते हैं। हमें कानून व्यवस्था भंग नहीं करनी, क्योंकि हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे पूर्ण भरोसा है और हमारी बात राजस्थान सरकार तक पहुंचेगी, भारत सरकार तक पहुंचेगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा, उन्हें एनकाउंटर होगा, उनका हमें पूर्ण भरोसा है। क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता। लाल गेट पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी राजस्थान की घटना को लेकर? देखिए, कल जो राजस्थान में दुर्दांत घटना हुई है, राष्ट्रीय राजपूत गढ़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर जो उनके ऊपर कायराना हमला हुआ है, उसके विरोध में ये आज प्रदर्शन क्षत्रिय समाज और राष्ट्रीय राजपूत गढ़ी सेना की तरफ से किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज और अन्य समाज के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो हमारी मांग ये है, जो राजस्थान से 6 सूत्रीय मांग वहाँ के क्षत्रिय समाज ने रखी है, उसी मांगों को हम लोगों ने भी यहाँ पे उसके नाम ज्ञापन दिया है, डीएम के नाम। और पहली मांग तो हमारी है कि 50 करोड़ का मुआवजा जो है वो दिया जाए, जितने भी मृतक हैं मृतकों को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके अलावा परिवार के सुरक्षा और उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाए। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज की एसआईटी से इस मामले की जांच कराई जाए कि इसके पीछे, सत्याकांड के पीछे कौन कौन से राजनीतिक गुट या कौन सा नेता इसके पीछे शामिल है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी घटना नहीं है। क्षत्रिय समाज के सिरमौर, मैं तो कहूंगा मुकुट, और युवाओं के चहेते और हमारे क्षत्रिय समाज के शेर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कायराना हत्या करना कोई छोटी बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान जल रहा है और अगर इस मामले को सही समय पे नहीं निपटाया गया तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन और बड़ा आक्रोश फैल सकता है। आज राजस्थान में ट्रेनें रोक दी गई, बसें चलाई गई, बाजार बंद किए गए और राजस्थान बंद का कॉल दिया गया। अगर सही समय पे सरकारें इस पे ध्यान नहीं देती हैं तो मुझे लगता है कि एक देशव्यापी आंदोलन भड़क सकता है और फिर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। तो इसको मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको समय रहते इसके ऊपर जांच बिठाई जाए और जल्दी से जल्दी इस मामले का हल निकाला। हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हो क्या आप लोग? बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है, विदेश में बैठे बैठे, जेल में बैठे बैठे गैंग चलाए जा रहे हैं, तो इनको सरकारी दामाद बना करके जेल में रोटी खिलाने से ज्यादा बेहतर है कि 60 रुपए की गोली खिला करके इनको ऊपर भेज दिया जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। अभियान समाचार के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।